नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव के अब परिणाम आने वाले हैं, लेकिन उस परिणाम से पहले ईवीएम से क्या बाहर आने वाला आपके सामने दिखाने जा रहे हैं सर्वे। हम आपको यहां पर दो सर्वे दिखाएंगे, दो नामी गिरामी सर्वे दिखाएंगे जो आपको बताएंगे कि आखिरकार एक गठबंधन किस प्रकार से जीत रहा है और दूसरा क्या कर रहा है। इस पूरे के पूरे आंकड़े आपके सामने आने जा रहे हैं। बिना वक्त गवाए आपका 8 से 9 मिनट में पूरी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। दोनों जो है चुनाव, दोनों जो सर्वे हैं उनके आंकड़े आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपके सामने स्क्रीन पर लिए चलेंगे। आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और क्या कहते हैं, अगर आप बिहार से हैं, क्या आंकड़े सही हैं या गलत हैं, आपके सामने स्क्रीन पर शुरुआत कर रहे हैं। पहला जो सर्वे है, पहला सर्वे है IANS मैटराइज का बिहार विधानसभा के 243 सीटों का ये सर्वे है। जी हां, ये पहला सर्वे है जिसमें आपको बता दें बिहार के 243 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होनी है, जिसको लेकर के ये सर्वे दिखाए गए। और उसके बाद आपको बता दें पहले चरण में कुल 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और दूसरे से बात करें तो दूसरे फेज में 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को वोट यहां पर मतदान होंगे। तो इसमें आपको बता दें, इसके आगे आपको बता दें जो INS मैटराइज का सर्वे है जिसमें 10 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में जो मतदान यहां पर इसका सर्वे किया गया है, यानी कि लेटेस्ट आंकड़े हैं और इसमें बिहार के 73,287 लोगों की राजनीतिक मिजाज को जानने की कोशिश की गई है। जी हां, अब इस सर्वे में आपको बता दें कुल 38,109 पुरुष शामिल हुए हैं, 19,787 महिलाएं शामिल हुई हैं और 15,390 युवाओं को शामिल किया गया है। यानी कि यह सर्वे का सैंपल साइज काफी बड़ा है। अब इस एजेंसी का दावा है, एजेंसी ये कह रही है कि उसके सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर जो होगा वो प्लस माइनस 3% के आसपास हो सकता है। यानी कुछ गलतियां जो हो सकती हैं वो 3% के आसपास के इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये सही आंकड़े हैं। अब आइए, राज्य की 243 सीटों में से एनडीए को 153 में से 153 से 164 सीटें मिलने का यहां पर ये एजेंसी अपने सर्वे में दावा कर रही है कि 153 से 164 सीटें 243 सीटों में 122 है यहां पर बहुमत का आंकड़ा है। यानी कि INS के एक सर्वे में ये इंडी अलायंस को बड़ी हार की दिखनी पड़ी, जहां पर इंडी गठबंधन के सामने आपको बता दे तो 76 से महज 76 से 87 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर बताया जा रहा है। यानी कि INS के सर्वे में साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि यहां पर महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है और इंडिया मतलब जो एनडीए का गठबंधन, एनडीए गठबंधन है, वो अब पूरी तरह से इस चुनाव में जीतने की तरफ बढ़ रहा है। बहरहाल आपको हमने INS का सर्वे दिखाया, अब चलते हैं दूसरे सर्वे की तरफ। और ये सर्वे आखिरकार किस पार्टी को, किस दल को अपना चुनाव मतलब इस चुनाव में जिताने जा रहे हैं, अब उसकी तरफ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब उसके आंकड़े हम आपके स्क्रीन पर आने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें दिखाएंगे अलग अलग पार्टियों के जो फेज वाइज में मैं दिखाऊंगा। पहले फेज में जो चुनाव में होंगे, दूसरे फेज में है, उसके सर्वे के अनुसार दिखाएंगे। तो पहले फेज की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है पहले फेज का। इसमें देखिए आप फर्स्ट फेज में की 121 सीटें एनडीए में किसको कितना, यानी कि किसको कितनी सीटें लड़ रही हैं। एनडीए के 121 सीटें में बता दें आपको बीजेपी 48 सीटों पर लड़ रही है, 57 सीटों पर जेडीयू, 13 सीटों पर एलजेपी, 2 सीटों पर आरएलएम की। यानी कि पहले 121 फेज में पहले फेज में 121 सीटों पर ये 48, 57, 13 और 2 इस पर लड़ रही हैं जेडीयू में। ये मतलब ये जो एनडीए है। अब इसके बता दें परिणाम जो आ रहे हैं, 48 में से 41 से 42 सीट जीत सकती है बीजेपी, 35 सीट जीत सकती है यहां पर जो है वो जीत सकती है जेडीयू, और 1 सीट यहां पर एलजेपी और तीसरा आरएलएम यहां पर खाता नहीं खोल रही है। पहले फेज के आंकड़े थे
अब पहले फेज के आंकड़े में अगर बढ़ते हैं कि इंडी अलायंस की तरफ से, तो फर्स्ट फेज में 121 सीटों के महागठबंधन में किसको कितना सीटें लड़ी हैं? 72 सीटों पर आरजेडी लड़ी है, 24 सीटों पर कांग्रेस लड़ी है, 6 सीटों पर वीआईपी लड़ी है और 22 सीटों पर लेफ्ट लड़ी है और आईआईपी 2 सीटों पर। यह है दैनिक भास्कर का, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट वो है, सर्वे है, जहां पर आपको बता दे इसमें इन जो ये लड़ी है इनमें कितनी जीत रही है आप देखिए। 32 से 33 सीटें जीत रही है आरजेडी, 2 सीटें जीत रही है यहां पर कांग्रेस, वीआईपी का खाता नहीं खुला, लेफ्ट 6 सीटें जीत सकती हैं और आईआईपी सूखा भी खाता नहीं खोल रहा है। अब इन दोनों सीटों को मैं एक साथ कंपेयर करता हूं जहां आपको पता चलेंगे। अब देखिए वोटिंग परसेंटेज कितना आ रहा है, दोनों सीटें आपके देखिए 72 पर, जहां पर आरजेडी 72 में से 32-33 सीटों लगभग 45-46% का स्ट्राइक रेट है। कांग्रेस 24 सीटों में से महज 2 सीटें जीत रही हैं। स्ट्राइक रेट के मामले में बात करें तो हम कैलकुलेशन पॉइंट में आया करेंगे, आप समझ सकते हैं कांग्रेस का क्या हालत है। राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने गए थे, वीआईपी 6 सीटों पर लड़ी और 6 के 6 सीटों में सुपड़ा साहब कोई भी सीट नहीं जीत रही है, लेफ्ट 22 सीटों पर लड़ रही है और 6 सीटों पर जीत रही है। इसका भी स्ट्राइक रेट लगभग 25% के कम आ रहा है और आईआईपी 2 सीटों पर लड़ रही है और इसका भी खाता नहीं खुल रहा है। तो ये है आपके सामने। अब चलते हैं पहले फेज के फाइनल आंकड़ों की तरफ। पहले फेज में कुल 121 सीटों में 76 से 78 सीटें एनडीए के खाते में, महागठबंधन के खाते में 40 से 42 सीटें और 4 से 5 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। तो फर्स्ट फेज का हमने दिखा दिया। अब आपको चलते हैं दूसरे फेज की तरफ। दूसरे फेज में अब की बार किसकी सरकार, यानी कि सेकेंड फेज में कुल सीटें 122 हैं, एनडीए के खाते में 66, 49 यहां महागठबंधन के खाते में और 7 अन्य के खाते में जा सकती हैं। अब इस दैनिक भास्कर के आंकड़े की तरफ अगर देखें, फाइनल आंकड़ा आपको दिखाने जा रहे हैं, तो ये फाइनल आंकड़े यहां पर हैं। कुल मिलाकर 243 में से 142 से 145 सीटें यहां जीत रही है एनडीए, 81 से 91 सीटें जीत रही है यहां पर महागठबंधन और अन्य के खाते में 11 से 13 सीटें जा रही हैं। तो हमने अब तक मतलब 2 से उसके आंकड़े दिखाई हैं जहां दोनों में आपके सामने साफ दिख रहा है। पहले में जो बीजेपी लगभग 160 प्लस जा रही है, दूसरे में 140-45 सीट के आसपास जा रही है, तो वहां महागठबंधन के जो आंकड़े हैं वो साफ तौर पर वो सिमट जा रहे हैं 80 और 90 के बीच में, दोनों ही जो हम बात करें दोनों ही सर्वे में। अब आपसे अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को आप शेयर करिएगा कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े वो सर्वे के आंकड़े हैं जो आने वाले चुनाव के परिणाम में नजर आएंगे। बने रहे ऑल न्यूज इंडिया के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।